हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है येदू क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड का कुछ थ्योरम है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपका पहला थ्योरम है, ये आपका फर्स्ट थ्योरम है। क्या दिया गया देखिए, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल क्रॉस कर सकता है। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि जो एक ही लाइन पे नहीं आते हैं ऐसे पॉइंट्स। तो मान लीजिए 3 पॉइंट आपका, एक दिया गया है यहाँ पर ए, एक सपोज आपका बी यहाँ पर है और एक सी पॉइंट में यहाँ पे लेती हूँ। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ए से बी को मिला दिया और बी को सी से मिला दिया। ठीक है, ये आपका 2 लाइन मिल गया, ए बी सी। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ए बी का पहले मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैंने बी को पहले सेंटर माना और मोर देन हाफ लेकर के, ठीक है, मोर देन हाफ मतलब जो आपका ए बी लेंथ है उससे आधे से ज़्यादा लेकर के एक आर्क इधर कट किया मैंने और एक आर्क इस तरफ कट किया। ठीक है, दिख रहा है। सेम मेजरमेंट से एक आर्क सेंटर ए लेकर के एक आर्क मैंने यहाँ पे कट किया और दूसरा आर्क मैंने यहाँ पे कट कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। ये सपोज आपका पी क्यू हो गया। ठीक है, मतलब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने पी क्यू ड्रॉ किया। सिमिलरली बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। सी को सेंटर मान करके आधे से ज़्यादा मोर देन हाफ लेकर के एक आर्क मैंने ऊपर कट किया, बी सी के ऊपर एक आर्क कट किया और बी सी के नीचे एक आर्क कट किया। ठीक है, फिर बी को सेंटर मान करके पहले वाले आर्क को यहाँ पे कट किए, दूसरे वाले आर्क को यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये सपोज आपका हो गया आर और ये एस। जहाँ पे ये पॉइंट कट करे, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट कर रहे हैं, उसको हम ओ नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, ओ से ए को मिलाते हैं, ये मिल गया। अब ओ और ए रेडियस लेकर के मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। तो ये मेरा सर्कल बन गया। आप देख सकते हैं कि जो मैंने ओ ए रेडियस लेकर के जो सर्कल ड्रॉ किया था वो ए बी और सी तीनों को टच करता हुआ जा रहा है। मतलब ए बी सी से होकर के मैं केवल एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा प्रूफ भी कर लेते हैं। टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी, join AB and BC and draw perpendicular bisector of AB, ये आपका PQ है, एंड BC जो आपका है RS। ठीक है, जॉइन AB BC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये आपका PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और RS परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। आप इसको ऐसा ले सकते हैं, PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड RS परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, let the point of intersection of PQ, ये आपका PQ है और ये आपका RS है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया O। तो let the point of intersection of PQ and RS be marked as O। ठीक है, फोर्थ में है taking O as center and OA as radius, construct a circle. This circle passes through A, B and C।
अब थोड़ा सा हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं कि देखिए ओ ए, ओ बी और ओ सी आपस में बराबर है। वो कैसे कर सकते हैं? आप देखिए ओ लाइज, सिंस ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर bisector of AB, so OA is equal to OB। हमको पता है ना कि जो भी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है वो A और B से बराबर दूरी पर होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया आपको। सिंस पॉइंट्स लाइज ऑन द perpendicular bisector is always equidistant from both the point. Similarly, OB और OC आपस में बराबर हो जाएगा। OB is equal to OC since O lies on the perpendicular bisector of B and C। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए OA, OB आपस में बराबर है, OB और OC बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, जो कि आपका रेडियस है। ठीक, सो देयर इज यूनिक सर्कल passing through three non-collinear points। क्लियर है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक ही सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपका OA, OB और OC ये आपस में क्या है? बराबर है, जो कि रेडियस है। ठीक है, ये भी रेडियस हो जाएगा। यदि मैं O से B को मिलाती हूँ तो मुझे भी रेडियस मिलेगा यहाँ पर, और O और C भी आपका रेडियस है। ठीक है, इसीलिए केवल एक ही सर्कल क्रॉस कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सेंटर O जो है, इसको सेंटर मान करके मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया वो A, B और C तीनों से होकर के जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? O को सर्कम सेंटर कहते हैं। ठीक है, O इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर, और जो सर्कल बन रहा है वो क्या बन रहा है? सर्कम सर्कल बन रहा है। ठीक है, अपन सिंपल वैसे सेंटर ही कहते हैं, बट यहाँ पे आपको बुक में एक टर्म यूज़ किया गया सर्कम सेंटर, तो मैं वो भी क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सेंटर है आपका। इस सेंटर से 3 पॉइंट्स को होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने इस मतलब अब यदि मैं आपको AC को भी मिला देती हूँ, इस AC को मिला देती हूँ मैं, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब ये जो ट्रायंगल है उसको सर्कल पूरा पूरा कवर कर रहा है, इसलिए इस सर्कल को मैं सर्कम सर्कल कह रही हूँ, और यहाँ जो सेंटर है वो सर्कम सेंटर कहलाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे आपका ट्रायंगल कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, तब मैं कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं ये सिखा देती हूँ आप लोगों को। मान लीजिए आपका कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, अभी C को सेंटर मार करके दो मैं आर्क कट करती हूँ, BC के ऊपर और नीचे। B को सेंटर मान करके ये मैंने एक आर्क कट कर दिया। अब इस लाइन को ज्वाइन करते हैं हम। ठीक है, आप AC या AB किसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं AC का करके दिखाती हूँ। ठीक है, एक आर्क यहाँ, एक आर्क यहाँ कट कर दिए। A को सेंटर मान करके एक आर्क यहाँ कट किए, जो पहले वाले आर्क को कट कर रहा, देखिए दूसरा आर्क यहाँ कट किए, इन दोनों को मिला दिए। ठीक है, देखिए आपका सेंटर कहाँ है? ट्रायंगल के अंदर पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया O से C रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ मैं। देखिए ये A, B और C तीनों से होता हुआ जा रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे सेंटर आपका अंदर में है। ठीक है, एक ऑब्ट्यूस एंगल लेके बता देती हूँ। एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेके बनाते हैं हम लोग। ठीक है,
ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक। ये मैंने पॉइंट डाल दिया ए बी सी, ठीक है। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। मोर देन हाफ लेकर के एक आर्क ऊपर, उस लाइन के एक आर्क नीचे, ठीक है। इसको मैंने मिला दिया। देखिए ये मिल गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का। सिमिलरली बी सी का ड्रॉ कर लेते हैं। आप ए सी का भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ए सी का बना देती हूँ। सी को सेंटर मान करके आधे से ज़्यादा ले करके एक आर्क ऊपर कट करना है और एक आर्क उस लाइन के नीचे। सेम मेज़रमेंट से पहले वाले आर्क को कट कर देते हैं। इसको मिला देते हैं हम लोग। ये देखिए ये मेरे को सेंटर मिल गया ट्रायंगल के बाहर, ठीक है। जब ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करेंगे वो आउटसाइड द ट्रायंगल होगा, ठीक। अभी चाहे आप ओ सी ले लीजिए, ओ बी और ओ ए, देखिए सेम डिस्टेंस पे आ रहा है। ये सेम सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ये देखिए ये पहले वाले को आप मत देखिएगा। ये देखिए ये सर्कल जो ए बी सी तीनों से होकर के जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। ये ट्रायंगल कौन सा था? ऑब्ट्यूस एंगल था। इसका सेंटर मुझे ट्रायंगल के बाहर मिला। इन तीनों से होता हुआ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके बना देती हूँ मैं। ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये 90 डिग्री है आपका। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एक आर्क यहाँ कट किए, एक आर्क यहाँ कट किए। सेम मेजरमेंट से दोनों आर्क को कट करता हुआ एक और आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे। इसको मिला लिए। ठीक है। अब ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। बी से आर्क कट किए, ठीक है। अभी ए से आर्क कट किए, इसको मिलाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ये देखिए आपका ये पॉइंट मिल गया। जो आपका हाइपोटेन्यूस है ना, उसी का ये मिड पॉइंट होता है, ठीक है। जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो सेंटर कहाँ मिलता है? हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। अब ये मैं सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। ए सी के मिड पॉइंट पर ही मिल रही है सेंटर। ये सेंटर और ओ ए रेडियस लेकर के मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया वो बी सी से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब राइट ट्रायंगल होता है तो सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है? हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पे। जब आपका ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होता है तो सेंटर कहाँ पे होता है? ट्रायंगल के बाहर। आपका जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है तो सेंटर कहाँ पे होता है? ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सर्कम सेंटर और सर्कम सर्कल कराया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद एक्सरसाइज सेट 5.1 है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।